मेरा धीरे धीरे इन लोगों से मन उठ गया था, संगठन से मन उठ गया था। जब कांग्रेस की सरकार होती है तब एनएसयूआई भी एक तरीके से चुप हो जाता है कि आपकी सरकार इसलिए बनाई गई है कि जो उस सरकार ने गलत किया उसका उन्होंने खामियाजा भुगता, अब आप काम करो। आज देख सकते हैं शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से बीजेपी सरकार में बेचा जाए। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव भी है, तो 3 चुनाव लड़ने का इरादा है। मैंने विद्यार्थी परिषद से मुंह इसलिए मोड़ा कि वहां मुद्दे छात्र राजनीति के नहीं थे। अनुमान नहीं, न्याय के योद्धा माने जाते हैं, जो कि मैं सुनता हूँ बहुत अच्छे लीडर हैं। सरकारें कोई सी हो, लेकिन हमें हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। नमस्कार, राम राम साथियों, मैं पवन मिर्दा, आप देख रहे हैं द अनफिल्टर्ड पवन। आज हमारे साथ हैं देवपाल सानिया जी, जो कि एनएसयूआई को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। तो कैसे हैं देवपाल सानिया जी? मैं बढ़िया हूँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आज आप मेरे से मिलने आए, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, तो राजनीति में आने का फैसला कब लिया, कैसे ये सोच लिया कि अब मुझको नेता ही बनना है? देखिए, कोई बेसिक प्लान तो था नहीं कि भाई अपन को पॉलिटिक्स करनी है, लेकिन हाँ बचपन से, मतलब जब हम राजस्थान कॉलेज में एडमिशन हुआ उसके बाद में काफ़ी चीज़ें सामने आई, फेस किया। एडमिशन टाइम में खुद का एडमिशन कराने में जो संघर्ष हुआ, क्योंकि मैं जो ग्रामीण परिवेश से आता था वहाँ लमसम मेरे बैच में, या मैं उस टाइम मेरे गाँव से इकल्ला यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आया था। मैंने देखा कि ग्रामीण परिवेश से यहाँ लोग पहुँच नहीं पाते, क्योंकि उनके पास संसाधन सुविधाएं नहीं होती, लोग पहुँच नहीं पाते या जानकारियाँ नहीं होती। फिर दुविधा यहाँ आने के बाद में एडमिशन में कई तरह की आती हैं, तो उनसे मैं निकला, खुद का एडमिशन कराया और लोगों का, ग्रामीण परिवेश से आने वाले साथियों का एडमिशन कराया। तो मुझे लगा ना कहीं भी अपन इस चीज़ में कर सकते हैं। हमारे जैसे और ग्रामीण परिवेश से जो छात्राएं आती हैं उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वो धीरे धीरे उनकी लड़ाई लड़ी, तो फिर धीरे धीरे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ा, तो फिर इन चीज़ों में छात्र राजनीति में घुस गए। आपने छात्र राजनीति की शुरुआत, छात्र संगठन है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन संगठन माना जाता है, एबीपी, तो उससे शुरुआत की। तो उस समय आपकी क्या विचारधारा थी? क्या एबीपी में क्या आपको अच्छा लगता था? देखिए, मैंने 2017 में छात्राओं की, मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था मैं, तब कोई छात्र संगठन में नहीं था। मैं कोविड में खुद के बेस पे स्टूडेंटों की मदद की। मैंने कोविड के बाद में एबीपी ज्वाइन की थी। मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं था, मेरा विचारधारा मेरी एक ही थी, स्टूडेंटों की हेल्प करनी है, छात्र छात्राओं की मदद करनी है। मेरी विचारधारा यही कहती है कि भाई मुझे जो छात्र छात्राओं के साथ अन्याय हो रहा है, चाहे यूनिवर्सिटी बेस पे हो, देश में हो, राज्य में हो, कहीं भी हो, अगर किसी के छात्र के साथ अन्याय हो रहा है तो उसकी लड़ाई मुझे लड़नी है जी। इसका एक उदाहरण ये था कि उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कई चीजें ऐसे मुद्दे थे, तो मुझे अप्रिशिएट लगा कि हम विपक्ष में रहकर किसी चीज का विरोध कर सकते हैं और मुद्दे उठा सकते हैं। इस वजह से मैं उस समय विद्यार्थी परिषद से प्रभावित हुआ। इसलिए हुआ कि मुझे छात्र छात्राओं की लड़ाई लड़नी थी, विरोध करना था, चीजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी, क्योंकि उस समय छात्र छात्राओं की परिस्थिति उस अनुकूल नहीं थी। विश्वविद्यालय में प्रशासन तानाशाही कर रहा था, कोविड में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे थे। इन चीजों को लेकर मैं विद्यार्थी परिषद के संपर्क में है। तो आपने रिसेंटली एबीपी को छोड़कर एनएसयूआई को चुना, तो क्या रीजन रहा वापस एबीपी को छोड़ा और एनएसयूआई में आए? देखिए, रीजन वही है जो फर्स्ट डे मैं जब यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, जब फर्स्ट डे मेरा यही था कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में युवाओं की आवाज़ उठानी है, छात्र छात्राओं की आवाज़ उठानी है। जब मुझे लगा कि ये संगठन एक पर्टिकुलर एक विचारधारा, जो देश को तोड़ने की, संविधान को नहीं मानने की विचारधारा पर काम करते हैं, मेरा धीरे धीरे इन लोगों से मन उठ गया था, संगठन से मन उठ गया था, संगठन में लोग थे उनसे मन उठ गया था, क्योंकि वो किसी छात्र संगठन की तरह काम नहीं कर रहे थे, वो एक सामाजिक संगठन की तरह काम कर रहे थे, एक पर्टिकुलर कास्टिज्म कर रहे थे, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ रहे थे, ना कि कोई छात्र छात्राओं के मुद्दे उठा रहे थे। छात्र संघ चुनाव बंद हुए तो उन्होंने किसी प्रकार का कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया, जो आंदोलन किया वो मैंने मेरे बेस पे किया। मैं
कई सालों से खुद के हिसाब से जो मुद्दे थे विश्वविद्यालय में प्रशासन के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन जो संगठन था वो कहीं कहीं ना कहीं मेरे साइड में नहीं था, मेरे से पीछे हट रहा था। आपने कहा जिस प्रकार एबीपी में स्वतंत्रता नहीं थी आपको, तो एनएसयूआई भी कांग्रेस का छात्र संगठन है, और जब लोग अक्सर बात करते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार होती है तब एनएसयूआई भी एक तरीके से चुप हो जाता है। और देखिए, मुझे कहीं नहीं लगता कि भाई एनएसयूआई चुप हो जाता है। अगर चुप हो जाता तो 2023 में जब अशोक गहलोत जी की सरकार में छात्र संघ चुनाव बंद हुए तो सबसे बड़ा विरोध एनएसयूआई ने किया था। 1 महीने विरोध प्रदर्शन चला था। तो ऐसा नहीं है कि एनएसयूआई अपनी सरकार के खिलाफ बोलती नहीं है या ऐसा कुछ होता नहीं है कांग्रेस, क्योंकि जो छात्र संगठन है हमारा एनएसयूआई, वो छात्र छात्राओं के मुद्दे उठाती है, छात्र छात्राओं के लिए लड़ाई लड़ती है, चाहे कोई सी सरकार हो या सरकार में कोई भी हो। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बंद है विश्वविद्यालय में, और कांग्रेस ने बंद किए थे, जो कि और कांग्रेस का ही छात्र संगठन है जैसा कि एनएसयूआई। तो अब जब आप इन चीज़ों को लेकर चर्चा करते हो, छात्र नेता के लिए बहुत जरूरी है छात्र संगठन चुनाव, छात्र संघ चुनाव, तो आप इसे किस तरह देखिए, जब चुनाव उस समय एक रिपोर्ट मांगी गई थी हर विश्वविद्यालय से, हर कॉलेजों से कि भाई छात्र संघ चुनाव करवाए जाएंगे गवर्नमेंट ने, तो उसमें जो वीसी थे विश्वविद्यालयों के, उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट भेजी थी, प्रशासन ने नेगेटिव रिपोर्ट भेजी थी। उस कारण विधानसभा चुनाव थे तो अशोक गहलोत जी की सरकार में छात्र संघ चुनाव 1 साल के लिए टाले गए थे कि इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं करवा के हम अगली साल छात्र संघ चुनाव वापस सुचारू रूप से चालू कर देंगे। चलो कोई ना, सरकार बदली, सरकार इसलिए बदली कि युवाओं की कहीं ना कहीं गलत हुआ, युवाओं के साथ छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए, कई मुद्दे होते। पर सरकार बदलने का मतलब युवाओं का ये था कि अब हमारी मांगे मानी जाएंगी या हमारे मुद्दों पर काम किया जाएगा। आज 3 साल होने को आई सरकार को, लेकिन वो वही कहीं ना कहीं वही है जो अब पहले थी। हमारी बात तो आज भी नहीं है, छात्र संघ चुनाव तो आज भी नहीं हो रहे। छात्र संघ चुनाव करवाने होते अगर बीजेपी को तो आते ही चालू करवाना चाहिए था। अशोक गहलोत सरकार में बंद हुए, मानते हैं, हम गलत भी मानते हैं, विरोध भी किया है सारी चीजें, और आज भी विरोध करते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आप किसी पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि उस सरकार में बंद हुए थे, उस सरकार में कुछ भी हुआ तो आप वो दोबारा थोड़ी करोगे। भाई आपको इसलिए लाया गया है सरकार में, या आपको मुख्यमंत्री या आपकी सरकार इसलिए बनाई गई है कि जो उस सरकार ने गलत किया उसका उन्होंने खामियाजा भुगता, अब आप काम करो। लेकिन आप भी नहीं कर रहे तो आपको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार से प्रदेश देश के अंदर चर्चाओं में है पेपर लीक, और कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई लगातार छात्रों की गूंज जैसे बड़े जो एजेंडे चला रही है, तो क्या एजेंडा है, क्या? देखिए, छात्र गूंज किसी पर्टिकुलर हमारे संगठन का नहीं है। हम छात्र गूंज एक ऐसा कार्यक्रम है जो हर छात्र की आवाज है। ये किसी संगठनात्मक रूप से इसको देखकर नहीं, किसी पार्टी के हिसाब से ना देखें। ये हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की एक सोच है कि जो युवाओं की मन की जो आज स्थिति है, आवाज है, नीट पेपर जैसा बार बार लीक होना, हर 3 साल से लगातार नीट पेपर लीक हो रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करना। हमारा एक जो भी छात्र छात्राएं इसमें फंसे हैं या उनके साथ गलत हुआ है, उनकी आवाज उठाना और उस आवाज को विपक्ष के माध्यम से लोकसभा में उठाने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी उन युवाओं से मिलने का एक संवाद कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम के तहत जिन युवाओं के साथ गलत हुआ है, जिन युवाओं के साथ गलत हो रहा है, आज देख सकते हैं शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से बीजेपी सरकार में बेचा जा रहा है। बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर खोले जा रहे हैं जो कि बीजेपी के कई नेताओं के या उनके समर्थकों के हैं, जिनसे उनके समर्थन से वो चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? क्योंकि ये सरकारी शिक्षा व्यवस्था अच्छे से नहीं चला पा रही। पेपर जैसी लीक जैसी घटनाएं बार बार देश में होना, तो ये हमारे नेता का ये है कि इस उद्देश्य है कि जो छात्र छात्राओं के साथ अन्याय हो रहा है वो खुलकर बाहर आए और विपक्ष के माध्यम से इसको उठाया जाए। जी, आप जब से एनएसयूआई ज्वाइन की है, आपकी और विनोद जी जाखड़ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई के, उनकी और आपकी नज़दीकियां चर्चाओं में है, तो और सामने राजस्थान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव भी है, तो कहीं चुनाव लड़ने का इरादा है क्या?
देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं उनको बड़े भाई के स्वरूप मानता हूं और उनके नेतृत्व में मैंने अनुयायी संगठन ज्वाइन किया है। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, नज़दीकियाँ सबकी हैं, वो अपने साथ सबको लेकर चलते हैं। उन जैसा लीडर मुझे मिलना मेरे लिए सौभाग्य है। उनका जो व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा है। उस व्यवहार के कारण ही आज मैं उनके साथ काम करने के लिए इच्छुकता हुई और जुड़ा उनसे। उन्होंने मुझे पूर्णतः विश्वास दिया है कि भाई ये जो छात्र संघ जिन चीजों पे मुद्दे आप नहीं उठा पा रहे थे यूपी में रह के, आप यहाँ खुला काम कर सकते हैं, खुला विरोध कर सकते हैं, अपनी खुली आवाज उठा सकते हैं। उस दिन जब मेरा कार्यक्रम था तो उसी दिन भी यही हुआ था कि जो ये आवाज कई सालों से दबी हुई है, उस आवाज को उठाने के लिए मुझे एक बड़े भाई के रूप कंधे पर हाथ रखने का काम विनोद जी जाखड़ ने किया है। सचिन पायलट एनएसयूआई और युवाओं की राजनीति का बड़ा चेहरा माना जाता है, तो आप अपना आदर्श किसे मानते हैं, सचिन पायलट, अशोक गहलोत या और? देखिए, मेरे संपूर्ण नेता जो काम करते हैं, युवाओं के आवाज उठाते हैं, युवाओं के हक के लिए काम करते हैं, मैं सबको अपना लीडर मानता हूं। कांग्रेस की विचारधारा में जो विश्वास रखते हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, मैं सबको मेरा लीडर मानता हूं। ऐसा कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि हम इसको नहीं माने कि ये हमारे संपूर्ण जो भी नेता हैं हमारे हैं, और इनकी जो शैली है काम करने की वो हमें प्रभावित करती है। समय समय पर वो हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल जैसे बड़े नेता जो छात्र संगठन से निकले हैं और विधानसभा लोकसभा में गए हैं, आपका क्या इरादा है विधानसभा लोकसभा जाना? देखिए, फिलहाल तो मेरा इरादा छात्र जो समस्याएं हैं देश और प्रदेश में उनको उठाने की है, उनके मुद्दों पर लड़ाई लड़ने की है, उनके जो जब तक उनको न्याय नहीं मिलता उनके लिए काम करने का विश्वास है कि जब तक उनके लिए काम करेंगे। हाँ, आने वाले समय में अभी हमने ऐसा कोई विचार नहीं है, आने वाले समय में ऐसा कोई विचार होगा तो आपको जरूर बताएंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? फीस, रोजगार? देखिए, जब से छात्र संघ चुनाव बंद हुए हैं सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि बड़े ये विश्वविद्यालय कुलपति तानाशाही हो रहा है, प्रशासन तानाशाही हो रहा है, छात्र छात्राओं की कहीं सुनवाई नहीं हो रही। होने की बात यह है कि आज जो विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी बार बार बढ़ती जा रही है, कितना बड़ा मुद्दा है ये देखने आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर स्टडी करते हो और वही सेम आप यहाँ फीस पे कर रहे हो तो फिर सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी का क्या मतलब हुआ? सरकारें कहाँ चली जाएंगी? इतनी फीस लेके प्राइवेट इंस्टीट्यूट में छात्र पढ़ लेगा, सरकारी कॉलेज में क्यों पढ़ने आता है? कि कोई ग्रामीण परिवेश से आता है, मजदूर परिवार से रहता है, मतलब जिसकी आय इतनी इनकम नहीं है वो सरकारी कॉलेज में पढ़ने आता है, और उसके साथ भी आप इस प्रकार से जो फीस बढ़ोतरी का काम कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसी विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ती रही तो आने वाले समय में ये इसीलिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट पनप रहे हैं कि प्राइवेट ये सरकारी कॉलेजों में फीस बढ़ रही है, सुविधाओं के नाम पर जीरो है। इन्होंने पानी की व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार क्लासरूम में स्मार्ट क्लासरूम नहीं है, पंखे टूट रहे हैं, कई सालों वर्ष पुराने पंखे अभी भी लटके हुए हैं, छतें गिर रही हैं, कितने मुद्दे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर एक महीने से या 15 दिन से कहीं ना कहीं किसी कॉलेज स्कूल में छत गिरने का मामला आता रहता है। छात्र राजनीति आज के समय में न केवल छात्रों के मुद्दों की बल्कि एक तरीके से राष्ट्रीय राजनीति का अखाड़ा बन गया है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मेरी सबसे पहले लड़ाई ही मैंने विद्यार्थी परिषद से मुंह इसलिए मोड़ा कि वहां मुद्दे छात्र राजनीति के नहीं थे, वो अलग दिशा में जा रहे थे, मुझे छात्र छात्राओं के हक और अधिकारों की बात करनी थी। तो मेरा तो देखिए एक पर्टिकुलर एक ही विचार है कि छात्र छात्राओं के मुद्दों पर लड़ाई लड़नी चाहिए। छात्र संगठन कोई सा ही हो, अगर छात्र संगठन है तो उनको छात्र छात्राओं के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए। आपके विरोधी कहते हैं कि आपने छात्र संगठन इसलिए बदला क्योंकि आपको भविष्य नजर आ रहा था उस और आप क्या सोचते हैं इस पर? क्या ये एक तरीके से आपकी विचारधारा में बदलाव था? देखिए, विचारधारा मेरी छात्र छात्राओं के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने की शुरुआत से रही है, अब तक वही है। मैं उन तमाम पीड़ित शोषित ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्र छात्राओं के मुद्दों पर लड़ाई लड़ना चाहता हूं। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, उनके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए ही मैं इस छात्र संगठन में, चाहे किसी भी संगठन में रहा हूँ, एनएसयूआई में हूँ, एबीवीपी में था, वहां भी यही मुद्दे थे। और मेरा अगर भविष्य
निश्चय में है तो मैं बेसिक कह सकता हूं कि हाँ मुझे ठीक है। अगर आपको लगता है तो हर छात्र संगठन में अगर लीडर बनाने की है चाहत तो होना भी चाहिए। मुझे आज निश्चय में लाकर अगर मेरा भविष्य बन रहा है, नो डाउट अच्छा है, मैं काम कर रहा हूं, मैं काम वहां भी करना चाह रहा था और यहां भी कर रहा हूं, मैं काम कर सकता हूं, मैं मुद्दे उठा सकता हूं, मैं लड़ाई लड़ सकता हूं, लेकिन आगे बढ़ाना, आगे किसी का कैरियर बनाना वो संगठन के हाथ में होता है। तो अच्छा है, मैं इसको बुराई नहीं मानता इस चीज को। कुछ बड़े नेताओं के मैं नाम लूंगा, आपको प्रतिक्रिया देनी है। अशोक गहलोत, बहुत शालीन और राजनीतिक चतुर हैं। सचिन पायलट, युवाओं की आवाज, रविंदर सिंह भाटी, मजबूत, हनुमान बेनीवाल, न्याय के योद्धा माने जाते हैं, जो कि मैं सुनता हूँ बहुत अच्छे लीडर हैं। उनका वो जिस तरीके से युवाओं की आवाज और कई शोषित पीड़ित परिवारों की आवाज उठाते हैं, अच्छा लगता है। विनोद जाखड़, विनोद जाखड़ एक ऐसा शालीन व्यवहार जिसमें आप किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करता है, आगे बढ़ाने का हौसला देता है। आप यूथ के लीडर हो, यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, सबसे बड़ा आज यूथ को मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि ये सरकारों में बैठे हुए लोग जो तानाशाही कर रहे हैं उनके खिलाफ खुलकर विरोध करो। सरकारें किसी भी हो, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका खुला विरोध करो। हमारा हक और अधिकार हमें लड़ने से मिलेगा, ना कि हम कहीं बैठकर अपनी बात रख रहे हैं। सड़कों पर उतरना पड़ेगा युवाओं के। इस तरीके से, जिस तरीके से देश में आज हालात बने हुए हैं, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए आपको खुला विरोध करना पड़ेगा। सरकारें कोई सी हो, लेकिन हमें हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। और जिस प्रकार से देश और में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, आप नशे से बचें, नशे से दूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मेरे जो शब्द थे जिनको आप बाहर लाने का काम किया, आवाज बाहर लाए। बहुत बहुत धन्यवाद।